फराज साहब बताएं कैसे हालात रहे इलेक्शन में, आप काफ़ी मसरूफ़ रहे। मैं आया भी था गुलबर्गा, तो देख रहा था बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। कैसे हालात थे इलेक्शन के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जैसे बता रहे थे फील्ड पर, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ने अवाम ने साथ दिया हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह कमरुल इस्लाम साहब जो हमारे अवाम को बता के गए हैं कि इत्तेहाद से रहना है हम लोग को। बहुत से लोगों ने बहुत से कोशिशें की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सीट बची और मोहतरमा ने फिर से अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए बने हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपको पता है शायद भाई, आप जब भी आए थे दरगाह का जब फंक्शन था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा, एक बहुत अच्छा फंक्शन हुआ है और बहुत से कोशिशें हुए हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुलबर्गा की जो आवाम है बहुत समझदार है और सबको मालूम है कि गुलबर्गा में अगर कम्युनलिज्म नहीं चलेगा। सबसे पहली चीज़, बहुत से लोगों ने कोशिश की डिवाइड करने के लिए, हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने की बहुत से कोशिशें हुई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदू भाई भी हमारा साथ दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम कम्युनिटी साथ दिए कर अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा को बनाए हैं। मुझे बहुत खुशी है। मैं तमाम मेरी आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम तंजीमें जो साथ दिए हैं, तमाम लोग हमारा जो साथ दिए हैं, मेरा यूथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हर जगह से मेरे से जुड़ा हुआ था, तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फराज भाई, कम्युनलिज्म नहीं चलेगा लेकिन कमरुल इस्लाम का असर चलेगा। बिल्कुल उनका असर देखने को मिला। नहीं बिल्कुल साहब, कमर साहब का देखिए दबदबा अल्हम्दुलिल्लाह है और आगे भी बरकरार रहेगा। ख्वाजा बंदा नवाज़ और संत बसवेश्वर की जगह है गुलबर्गा, सब लोग वही मानते हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग कम्युनलिज्म को कभी भी बढ़ावा नहीं देंगे। ख्वाजा बंदा नवाज़ संत बसवेश्वर की सरजमीन है, इंशाल्लाह आगे भी हम कम्युनलिज्म को बढ़ावा नहीं देंगे। सबको लेकर चलना है हमारे को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेकर चलना है और इंशाल्लाह साहब ने जो हमें रास्ता बताया है उसी रास्ते पे हमारे को चलना है। अच्छा, ये बताएं कि मैडम कनीज़ फ़ातिमा चूँकि 5 साल से हैं फील्ड में, लेकिन क्या आप उनका हाथ बटाते हैं? क्योंकि बहुत सारा काम होता है, एमएलए का जिम्मेदारी होती है, आप कितना वक्त देते हैं पूरे इनके साथ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो रहता हूँ, मैडम मम्मा के साथ रहता हूँ मैं हर वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या है ज़्यादा पिक्चर में नहीं आता, क्योंकि मम्मा क्या है मीटिंग्स वही अटेंड करते हैं, जो भी पीछे का काम है मैं संभालता हूँ। इंशाल्लाह अब तमाम लोगों का वही है कि थोड़ा मैडम के साथ मैं जुड़ के काम करूँ। इंशाल्लाह सबका साथ रहा तो इंशाल्लाह मैं भी क्या है पिक्चर में आके मम्मा के साथ काम करूँगा। और ये बताएं कि आप चूँकि अभी आप 5 साल तक भी रहे हैं साथ में, गुलबर्गा में कुछ ऐसे काम हैं जो आपको करने हैं जो 5 साल में नहीं हुए हैं? अगले 5 साल चूँकि आपकी सरकार है, कोई बड़े ठोस काम आपके जहन में है? जी लास्ट टाइम भी हमारा बहुत एक वो था कि आरओ वाटर प्लांट बिठाने का बहुत ज़्यादा था, हमारा कोशिश थी। जैसे ही मम्मा एमएलए बने थे, मेरा मुतालबा था कि हर एटलीस्ट हर 2 वार्ड में एक आरओ वाटर प्लांट हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी एलएनटी जो हमारा 24/7 का जो प्रोजेक्ट था साहब के दौर में जब रुक गया था, फिर जब से मम्मा ने फिर से अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए बने हैं, फिर से एलएनटी का काम जो वाटर ये जो 24/7 का है फिर से शुरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेज़ 1 भी कंप्लीट हुआ है। अब लोगों को क्या है ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह हमें यकीन है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने की हम सबसे पहले कोशिश करेंगे। हमारे तमाम लोगों को, मेरी आवाम को मैं यही आश्वासन देना चाहता हूँ, ड्रिंकिंग वाटर का इंशाल्लाह जल्द से जल्द, हमारी गवर्नमेंट आई है अल्हम्दुलिल्लाह और मेजॉरिटी से आई है, तो इंशाल्लाह ड्रिंकिंग वाटर का सबसे पहले हम लोग ये जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह वो सॉल्व करेंगे। और जैसे कि बहुत से इश्यूज़ थे, जैसे आपको बताया मैं आरओ वाटर प्लांट का है और इंशाल्लाह जो अभी पेंशन्स का है इश्यूज़, और सबसे पहले तो हमारे जब पापा माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, शादी भाग्य और स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा योगदान था वो, और हमारे जो लेडीज़ है, जो गुलबर्गा की आवाम है, बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उन लोगों को फ़ायदा हुआ था। ये चीज़ हमें शुरू करना बहुत ज़रूरी है, स्कॉलरशिप, शादी भाग्य और जो माइनॉरिटीज़ के जो फंड्स आते हैं, जो वो आते हैं, लोन्स आते हैं, उससे बहुत फ़ायदा हुआ था। इंशाल्लाह सबसे पहले वो हमारे को स्टार्ट करना है, बहुत ज़रूरी है। वो बहुत से फ़ायदे हुए थे हमारे आवाम को, इंशाल्लाह वो चीज़ अगर हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा हमारे लोगों को। अच्छा, कोई तालीमी मैदान में भी कुछ प्लान है कि सरकारी कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं और प्राइमरी स्कूल जो है, ख़ास करके उर्दू स्कूल जो है खस्ता हालत में है, इन्हें जो है डेवलप करने के लिए कुछ स्पेशल स्कीम बनाने के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हैं? जी नहीं, ऑलरेडी ये टेन्योर ख़त्म होने से पहले हम लोगों ने एक बड़ा स्कूल, ये अबू बकर स्कूल जो है वहाँ पे इफ्तिदा की थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्कूल है वो बहुत से फैसिलिटीज़ है और इंशाल्लाह आगे भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी एक प्लान बनाए हैं। ऑलरेडी 100 बेडेड हॉस्पिटल मैडम के टाइम पे ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, वुमेन ये जो बच्चों का है
100 बेडेड हॉस्पिटल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया सो है, और इंशाल्लाह जैसे स्कूल्स रहेंगे, PSC सेंटर्स वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट करना है हर एरिया में, या एटलीस्ट 2 वार्ड में इंशाल्लाह PSC सेंटर्स भी स्टार्ट करना है। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी इंशाल्लाह एक प्लान बनाए हैं जो हमारे लोगों को सहूलत हो, इंशाल्लाह वो भी अब जो भी लोगों के लिए है फ़ायदामंद है इंशाल्लाह वो करने का है। अच्छा, ये गुलबर्गा में कुछ चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा जाता था और मौका मिलते ही उसे कम्युनलाइज़ किया जाता था। वहाँ के रेलवे स्टेशन का रंग हरा था, उस पे बवाल हुआ, उसके बाद वहाँ उर्दू में नाम था, उस पे लोगों ने कम्युनलाइज़ करने की कोशिश की। ये सारा मामला अब कैसा सिचुएशन हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब कंट्रोल में है। आपको मालूम होना चाहिए जब एयरपोर्ट का भी इफ्तिताह हुआ था हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, मगर मोहतरमा पहले लेडी थे जो जाके वहाँ पर बोले कि उर्दू बोर्ड लगाओ। आप वहाँ पे उर्दू बोर्ड नहीं था, अब इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट आई है, जो हो सकता है करेंगे। और जब कॉरपोरेशन में भी उर्दू बोर्ड नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी इंस्टॉल किया गया है। ज़्यादा जनों को मालूम नहीं है, कॉरपोरेशन पे भी उर्दू बोर्ड नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल किया गया है उर्दू बोर्ड। तो मैं अभी जो भी अब कम्युनलिज्म जो बीजेपी गवर्नमेंट लाई है, इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहिए। मेरी आवाम से मैं बताना चाहता हूँ, अब इंशाल्लाह कम्युनलिज्म कोई भी नहीं होगा। जैसे कि आज सिद्धरामैया साहब, DK शिव कुमार साहब ने भी बताया है, ये जो मॉरल पोलिसिंग है और ये जो ज़ैफरनाइजेशन है वो इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा। तो पूरी कांग्रेस पार्टी आप तमाम के साथ है, आप बेफिक्र रहिए। इंशाल्लाह ये छोटे छोटे जो मुद्दे थे, हर चीज़ कम्युनलिज्म करना कोशिश कर रहे थे, इंशाल्लाह आगे नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। ये थे फराज साहब। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।